उसने खुद के लिए कुछ नहीं मांगा। होटल में वेटर बनकर काम किया, सिर्फ इसलिए कि उसकी पत्नी अफसर बन सके। सपना पूरा हुआ, लेकिन उसी होटल में ड्यूटी के दौरान उसने अपनी अफसर पत्नी को किसी और अधिकारी के गले लगे देखा। वो पल उसके लिए सब कुछ तोड़ गया और वहीं से एक वेटर की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू हुई। इस कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। शहर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन सपनों से भरा हुआ था। सुबह होते ही सड़कों पर गाड़ियों का शोर, चाय की दुकानों से उठती भाप और दफ्तरों की तरफ भागती भीड़, सब कुछ रोज जैसा ही था। इसी शहर की एक गली में एक साधारण से किराए के कमरे में आरव की जिंदगी चल रही थी। आरव उन लड़कों में से था जो ज्यादा बोलते नहीं, लेकिन जिम्मेदारियां पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। उम्र करीब 25 साल, चेहरे पर सादगी, आंखों में मेहनत की थकान और मन में बस एक ही चाह, जिंदगी ठीक ठाक चलती रहे। वह शहर के एक अच्छे रेस्टोरेंट में बेटर था। सुबह की शिफ्ट से लेकर रात की आखिरी प्लेट तक वो हर ग्राहक से मुस्कुराकर बात करता, जो मिलता उसी में संतोष कर लेता। इसी शहर में काव्या रहती थी। काव्या पढ़ाई में तेज थी, सोच बड़ी थी, सपने ऊंचे थे। वह चाहती थी कि उसकी पहचान सिर्फ किसी की पत्नी बनकर ना रहे, बल्कि अपने नाम से हो। आरव और काव्या की मुलाकात किसी फिल्मी अंदाज में नहीं हुई थी। ना कोई बारिश, ना कोई गाना, बस परिवारों ने देखा लड़का ठीक है, लड़की समझदार है और शादी तय हो गई। शादी के बाद दोनों एक छोटे से कमरे में रहने लगे। कम साधन थे, लेकिन उम्मीदें बहुत थीं। आरव दिन में रेस्टोरेंट जाता, काव्या घर पर किताबों में डूबी रहती। शाम को जब आरव लौटता तो दोनों चाय के साथ भविष्य की बातें करते। मैं अफसर बनना चाहती हूँ, काव्या कहती। आरव मुस्कुरा देता, बनोगी, जरूर बनोगी। शुरुआत में दोनों ने साथ पढ़ाई करने की कोशिश की। आरव काम के बाद किताबें खोलता, काव्या दिन रात मेहनत करती। लेकिन शहर सस्ता नहीं था। कोचिंग की फीस, किराया, राशन, किताबें, हर महीने खर्च बढ़ता जा रहा था। एक रात जब आरव हिसाब देख रहा था तो उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। काव्या ने पूछा, क्या हुआ? आरव ने धीरे से कहा, अगर ऐसे ही चला तो हम दोनों आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कमरे में खामोशी छा गई। काव्या समझ गई थी कि बात क्या है। कई रातें बिना ठीक से सोए निकल गईं। फिर एक सुबह आरव ने फैसला कर लिया। उसने कहा, काव्या, हम दोनों में से किसी एक को रुकना पड़ेगा और वो मैं रहूंगा। काव्या चौंक गई। नहीं आरव, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन आरव का मन साफ था। तुम्हारे सपने बड़े हैं, मेरे नहीं, मैं काम कर लूंगा, तुम पढ़ो। उस दिन आरव ने अपनी पढ़ाई बंद नहीं की थी। उसने अपने हिस्से का सपना किसी और को दे दिया था, और यहीं से एक त्याग की नींव पड़ी जिसका अंजाम अभी किसी ने सोचा भी नहीं था। आरव का फैसला अब जिंदगी में उतर चुका था। दिन रात की मेहनत रंग दिखाने लगी थी। काव्या की पढ़ाई पूरी हुई। कुछ ही समय में उसका चयन हो गया। पहली पोस्टिंग एसडीएम के रूप में उस दिन आरव ने रेस्टोरेंट से छुट्टी ली थी। काव्या जब ऑफिस जाने के लिए तैयार हुई तो आरव उसे दरवाजे तक छोड़ने गया। उसकी आंखों में गर्व था, काव्या के चेहरे पर आत्मविश्वास। शहर में लोग पहचानने लगे थे, एसडीएम साहिबा के पति हैं। धीरे धीरे हालात सुधरने लगे। पुराना कमरा बदला, थोड़ा बड़ा घर लिया गया। जरूरतें अब बोझ नहीं रहीं। काव्या रोज ऑफिस जाती, आरव होटल में काम करता। शाम को दोनों साथ बैठकर खाना खाते, कभी हंसते, कभी भविष्य की बातें करते। आरव को लगने लगा था उसका त्याग सफल हो गया। कुछ महीनों तक सब ठीक चला। फिर उसी ब्लॉक में एक नया अधिकारी ट्रांसफर होकर आया। नाम था नील। दिखने में स्मार्ट, बात करने में प्रभावशाली। ऑफिस की मीटिंग्स में काव्या और नील की मुलाकातें बढ़ने लगीं। शुरुआत में आरव ने कुछ महसूस नहीं किया, उसे भरोसा था। लेकिन धीरे धीरे काव्या के व्यवहार में बदलाव आने लगा। अब वह ऑफिस की बातें ज्यादा करने लगी। कभी किसी मीटिंग का जिक्र, कभी उसी अधिकारी का नाम। आरव सुनता रहा। एक दिन काव्या ने कहा, आज ऑफिस के काम से बाहर खाना है। आरव ने सिर हिला दिया। उसे क्या पता था कि वही दिन सब कुछ बदल देगा। उस शाम होटल में भीड़ ज्यादा थी। आरव ड्यूटी पर था। मैनेजर ने कहा, वीआईपी टेबल संभालना। आरव ट्रे लेकर हॉल में बढ़ा और वहीं उसकी नजर ठहर गई। टेबल पर काव्या बैठी थी। उसके सामने नील था। दोनों के बीच दूरी कम थी, बातों में अपनापन था। काव्या हंस रही थी।
खुलकर आरव के हाथ थरथरा गए। काव्या ने उसे बांधे चढ़ गई हैं। देख लिया एक पल के लिए, लेकिन उस पल में ना घबराहट थी ना चौंकना, जैसे यह सब छुपाने की जरूरत ही नहीं रही हो। आरव चुपचाप पीछे हट गया। किचन के कोने में खड़ा होकर वह देर तक सांस संभालता रहा। उसने किसी से कुछ नहीं कहा। उस दिन आरव को पहली बार समझ आया, सिर्फ हालात ठीक होना रिश्ते के ठीक होने की गारंटी नहीं होते। और यहीं से एक नई लड़ाई शुरू होने वाली थी। काव्या के घर छोड़ते ही कमरे में अजीब सी आवाज गूंजने लगी थी। दरअसल कोई आवाज थी ही नहीं, बस सन्नाटा था जो अब बोलने लगा था। आरव उसी कुर्सी पर बैठा रहा जहां वह हर शाम काव्या के साथ चाय पीता था। कप आज भी रखा था, पर सामने कोई नहीं था। अगले दिन वह काम पर गया। होटल वहीं था, ग्राहक वहीं थे, पर आरव बदल चुका था। पहले जो हर टेबल पर मुस्कुराता था, आज वह चुपचाप ऑर्डर लेता और बिना नजर मिलाए चला जाता। कुछ वेटरों ने पूछा, भाई ठीक तो है? आरव ने सिर्फ सिर हिला दिया। शाम को जब वह लौटा, घर पहले से भी छोटा लग रहा था। दीवारें जैसे ताने मार रही थीं। तुम काफी नहीं थे। उस रात आरव सो नहीं पाया। दिमाग में बार बार वही सवाल घूमता रहा, क्या त्याग करना गलती थी? क्या प्यार में खुद को खो देना जरूरी होता है? सुबह होते ही उसने आईने में खुद को देखा। वही चेहरा, वही उम्र, पर आंखों में अब शर्म नहीं थी, बस एक खालीपन था। उसने पहली बार खुद से कहा, अब किसी के लिए नहीं, अब सिर्फ अपने लिए। अगले कुछ हफ्तों में आरव ने खुद को काम में झोंक दिया। डबल शिफ्ट, कम नींद, ज्यादा थकान। शहर में बातें होने लगीं। एसडीएम साहिबा ने पति छोड़ दिया। होटल में काम करता था, बराबरी कैसे करता? हर बात आरव तक पहुंचती थी, पर अब वह जवाब नहीं देता था, क्योंकि उसने लड़ना सीख लिया था, बिना शोर किए। एक रात होटल बंद होने के बाद उसने स्टोर रूम में रखी अपनी पुरानी किताबें निकालीं। वही किताबें जो कभी उसके सपनों का रास्ता थीं। उसने धूल झाड़ी, पहला पन्ना खोला और पढ़ना शुरू किया। शुरुआत आसान नहीं थी। दिन में शरीर थका होता, रात में दिमाग साथ नहीं देता। कई बार लगा, अब देर हो चुकी है, अब क्या फायदा? लेकिन फिर उसे काव्या का आखिरी वाक्य याद आता, तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकते, और वही वाक्य उसके अंदर आग बन जाता। धीरे धीरे आरव ने होटल की नौकरी बदली। पैसे कम हुए, लेकिन समय मिल गया। वह जानता था, समय ही अब उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। दिन बीतते गए, साल गुजरते गए। आरव की दुनिया अब एक कमरे, एक मेज और कुछ किताबों तक सिमट गई थी। वह किसी से अपनी तैयारी की बात नहीं करता था, कोई उम्मीद नहीं जगाता था, क्योंकि इस बार टूटने की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहता था। और फिर एक दिन शहर की उसी सड़क पर चलते हुए उसकी नजर एक पोस्टर पर पड़ी, प्रतियोगी परीक्षा, पुलिस सेवा। आरव वहीं रुक गया। काफी देर तक पोस्टर को देखता रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, शायद यही मेरा रास्ता है। उस रात उसने तय कर लिया, अब जो भी होगा अपने दम पर होगा। उसे नहीं पता था कितना समय लगेगा, कितनी ठोकरें आएंगी, लेकिन उसे यह पता था, अब वह डरता नहीं है, क्योंकि जिस आदमी के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, वही सबसे खतरनाक तरीके से मजबूत होता है। और आरव अब उसी रास्ते पर चल पड़ा था, जहां मंजिल से पहले उसे खुद से मिलना। आरव ने उस दिन के बाद किसी को कुछ नहीं बताया, न होटल वालों को, न मोहल्ले वालों को, न खुद को भी पूरी सच्चाई। बस एक नियम बना लिया, रुकना नहीं है। सुबह काम, शाम पढ़ाई, रात खुद से लड़ाई। दिन शरीर से लड़ते थे, रातें दिमाग से। कई बार किताब खुली रहती और आंखें बंद हो जाती, कई बार आंखें खुली रहती और समझ कुछ नहीं आता। पहले साल में ही उसे एहसास हो गया, यह सफर लंबा है, बहुत लंबा। दूसरे साल तक उसके दोस्त बदल चुके थे। अब उसके दोस्त थे नोट्स, घिसा हुआ पेन और दीवार पर लगा एक कैलेंडर जिसमें वह हर दिन काटता था। तीसरे साल शहर में काव्या का नाम और ऊंचा हो गया। मीटिंग्स, सम्मान, तस्वीरें, आरव सब देखता था, पर दिल अब वहां नहीं जाता था। वह जान चुका था, बीता हुआ रिश्ता वर्तमान की बेड़ियां नहीं बन सकता। चौथे साल पहली बार वह परीक्षा में फेल हुआ। रिजल्ट देखा, नाम नहीं था। उस रात वह देर तक छत पर बैठा रहा। हवा चल रही थी, शहर सो रहा था। उसने खुद से कहा, अगर आज छोड़ दिया तो वहीं रह जाऊंगा जो मुझे समझा गया था। और वह अगले दिन फिर से पढ़ने बैठ गया।
5वां और 6ठा साल सबसे भारी थे। उम्र बढ़ रही थी, जिम्मेदारियां बढ़ रही थीं, पर जेब और पहचान दोनों खाली थीं। लोग ताना देते, अब भी उसी दौड़ में लगा है, इतनी उम्र में कौन निकलता है। आरव सुनता था, पर अब जवाब नहीं देता था, क्योंकि जवाब बनने में समय लगता है। 7वें साल उसने खुद में एक बदलाव महसूस किया। अब वह सिर्फ पढ़ नहीं रहा था, वह समझ रहा था। कानून, नियम और सबसे जरूरी न्याय। उसने सीखा, वर्दी ताकत नहीं देती, वर्दी जिम्मेदारी देती है। 8वें साल उसने फिर परीक्षा दी। इस बार डर नहीं था, बस शांति थी। नतीजा आया, नाम था आरव। कोई ढोल नहीं बजे, कोई मिठाई नहीं बंटी। उसने बस आईने में खुद को देखा और हल्की सी मुस्कान आई। 9वें साल ट्रेनिंग, कड़ी, अनुशासन भरी, लेकिन साफ। पहली बार किसी ने उससे कहा, तुम भरोसे लायक हो। 10वें साल आरव वर्दी में खड़ा था। कंधों पर सितारे नहीं थे, पर आंखों में डर भी नहीं था। अब वह वही आदमी नहीं था जो कभी होटल में झुकी नजरों से प्लेट रखता था। वह अब सीधा खड़ा था, चुप था, पर कमजोर नहीं। और वक्त जो कभी उसे तोड़ रहा था, अब उसे गढ़ चुका था। कहीं दूर उसी शहर में जहां उसने सब कुछ खोया था, किस्मत उसे फिर से बुलाने की तैयारी कर रही थी। क्योंकि कुछ कहानियां तब पूरी होती हैं जब आदमी वापस उसी जगह लौटता है जहां से वह टूटा था, पर इस बार टूटा हुआ नहीं, तैयार होकर। आरव के लिए वक्त आसान नहीं था। ट्रेनिंग पूरी होते ही उसे पहली पोस्टिंग मिली। काम ईमानदारी से, बिना किसी पहचान के सहारे। फाइलें बढ़ती गईं, केस मुश्किल होते गए, लेकिन आरव का तरीका साफ था। न दबाव, न सिफारिश, सिर्फ कानून। धीरे धीरे उसका नाम भरोसे का नाम बन गया। सीनियर कहते, यह बोलता कम है, लेकिन जो करता है ठीक करता है। कुछ साल यूं ही निकल गए, और फिर एक दिन वह आदेश आया जिसने सब कुछ एक पल में बदल दिया। आरव, पुलिस अधीक्षक, एसपी, तैनाती। उसी जिले में, उसी शहर में जहां कभी उसने सब कुछ खोया था। आरव ने आदेश पढ़ा, एक पल के लिए रुका, फिर फाइल बंद कर दी। कोई खुशी नहीं, कोई डर नहीं, बस एक शांत स्वीकार। पहले दिन ऑफिस पहुंचा, सलामी मिली, कुर्सी मिली, जिम्मेदारी मिली। शहर वहीं था, सड़कें वहीं, चाय की दुकानों की भाप अब भी वैसे ही उठती थी, लेकिन लोग अब उसे नाम से नहीं, पद से पहचानते थे। कुछ ही हफ्तों में उसके सामने कई पुरानी फाइलें रखी गईं। जमीन घोटाले, फर्जी आदेश, दबाव में पास की गई फाइलें। आरव चुपचाप पढ़ता रहा। फिर एक फाइल पर उसकी नजर ठहर गई। नाम नील और दस्तावेजों में एक जाना पहचाना हस्ताक्षर, काव्या। आरव ने फाइल बंद की, गहरी सांस ली। यह बदले का मौका नहीं था, यह परीक्षा थी। उसने किसी से कोई निजी बात नहीं की, ना पुराने रिश्ते की चर्चा, ना किसी नाम का जिक्र। बस आदेश दिया, जांच शुरू की जाए। सबूत इकट्ठा होने लगे, रिकॉर्ड खंगाले गए, पुराने फैसलों की परतें खुलने लगीं। नील घबराने लगा, फोन चलने लगे, दबाव बनने लगा। लेकिन आरव की मेज पर सिर्फ फाइलें चलती थीं। एक दिन नोटिस जारी हुआ। ऑफिस के गलियारे में काव्या खड़ी थी, सामने वर्दी में आरव। पहली बार काव्या की आंखों में घबराहट थी, नील की आवाज कांप रही थी। आरव ने किसी की ओर नजर नहीं उठाई, सिर्फ फाइल की तरफ इशारा किया। पूरी प्रक्रिया कानून के मुताबिक चली। नील निलंबित हुआ। काव्या पर विभागीय कार्रवाई शुरू हुई। कोई अपमान नहीं, कोई तीखा शब्द नहीं, बस इंसाफ। ऑफिस से निकलते हुए काव्या रुकी, धीमी आवाज में बोली, अगर उस दिन तुमने खुद को ना बदला होता। आरव ने पहली बार उसकी तरफ देखा, शांत, स्थिर। मैं तुम्हारे लिए नहीं बदला, मैं अपने लिए खड़ा हुआ। काव्या चुप रह गई। आरव अपनी कुर्सी पर बैठा, खिड़की से बाहर देखा। शहर वहीं था, लेकिन वह आदमी अब वही नहीं था जिसे कभी मजबूरी ने चुप करा दिया था। आज उसी मजबूरी से उसकी ताकत बनी थी, और यही उसकी असली जीत। जांच आगे बढ़ चुकी थी। जो नाम कभी फाइलों में दबे रहते थे, अब खुलकर सामने आ रहे थे। सबूत एक एक कर जुड़ते जा रहे थे। फोन रिकॉर्ड, फर्जी आदेश और दबाव में लिए गए फैसले। नील पूरी तरह टूट चुका था। वह हर रास्ते से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कानून के सामने अब कोई चाल नहीं बची थी। काव्या को पूरा भरोसा था, आरव उसे बचा लेगा। वह जानती थी आज वह एसपी है। उसका एक इशारा बहुत कुछ बदल सकता है। जांच के दौरान काव्या ने कई बार पुराने रिश्ते का सहारा लिया, लेकिन अब वह खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। कानून के सामने अब कोई चाल नहीं बची थी। काव्या को पूरा भरोसा था, आरव उसे बचा लेगा। वह जानती थी आज वह एसपी है। उसका एक इशारा बहुत कुछ बदल सकता है। जांच के दौरान काव्या ने कई बार पुराने रिश्ते का सहारा लिया,
कभी संदेश, कभी मुलाकात की गुजारिश। लेकिन आरव ने हर बार सिर्फ फाइल देखी, ना कोई मुलाकात, ना कोई निजी बातचीत। क्योंकि अब यह रिश्ता नहीं था, यह जिम्मेदारी थी। जांच पूरी हुई, रिपोर्ट साफ थी, नील दोषी पाया गया। निलंबन के बाद गिरफ्तारी, काव्या के खिलाफ सरकारी आदेश निकला, निलंबन और 3 महीने की न्यायिक हिरासत। जिस दिन काव्या को हिरासत में लिया गया, पूरे शहर में सनसनी फैल गई। वही लोग जो कभी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे, आज कहते थे, अफसर होकर भी बेईमानी। सालों में बनी इज्जत कुछ घंटों में डूब गई। हिरासत में काव्या पहली बार पूरी तरह अकेली थी। नील अब उसकी जिंदगी से चुपचाप निकल चुका था। कोई फोन नहीं, कोई सहारा नहीं। जेल की दीवारों के बीच काव्या को पहली बार अपनी गलती समझ आई। रिहाई के बाद उसने आखिरी कोशिश की। वह आरव के घर पहुंची। दरवाजा खुला, आरव सामने खड़ा था, वही शांत चेहरा। काव्या की आवाज कांप रही थी, मैं गलत थी, लेकिन अब मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। आरव ने उसे बहुत देर तक देखा, फिर बोला, जब तुमने मुझे छोड़ा था तब भी मैं अकेला था। काव्या की आंखें भर आईं। आरव ने आगे कहा, तब तुम सही थी और आज मैं। काव्या कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द खत्म हो चुके थे। आरव ने आखिरी बात कही, गलत के साथ खड़ा होना मेरी वर्दी के खिलाफ है और मेरी जिंदगी के भी। दरवाजा बंद हो गया। काव्या वहीं खड़ी रह गई। जिस आदमी को उसने कभी कमजोर समझा था, वही आदमी आज सबसे मजबूत निकला। आरव भीतर लौटा, अपनी कुर्सी पर बैठा, एक नई फाइल खोली। उसके लिए अब कोई बदला नहीं था, कोई पछतावा नहीं, सिर्फ न्याय था। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो बताइए, आपको आरव की कौन सी बात सबसे ज्यादा सच्ची लगी?